Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ताज़ा वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। अब कंपनी की आत्मा पढ़ना सिखा रहा हूँ। आत्मा क्या होती है? इंग्लिश में नहीं, मतलब क्या होता है इसका? आत्मा परमात्मा सुना है? देखो, कहते हैं आत्मा कभी झूठ नहीं बोल सकती। अंतर्मन इंसान का कभी झूठ नहीं बोलता। तुमने कभी कोई गलत काम किया है तो तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें रोका होगा कि ये मत कर। जैसे कभी तुम गलत ट्रेड डालते हो तो अंतरात्मा बताती है नुकसान हो जाएगा, मत कर, फिर भी आप कर देते हो। वही है आत्मा। देखो, मैं 50 करोड़ का ज्ञान दे रहा हूं आपको यहां पर, ध्यान से समझना, ठीक है? पूरी जिंदगी निकल जाती है ये सब सीखने में, और मैं सिर्फ 2 मिनट लगाता हूं तुम्हें सिखाने में, पर तुम 10 दिन भी नहीं लगाओगे इसे प्रैक्टिस करने में, और 10 दिन लगा दिए तो काम बन जाएगा, ठीक है? तो कंपनी की आत्मा हमें अगर पढ़नी है ना, तो वो पढ़ी जाती है कैश फ्लो से। अब ये जो कैश फ्लो है ना, इसका मतलब होता है कंपनी में कितना पैसा आया और कंपनी में कितना पैसा गया, है ना? अब ये जो कैश फ्लो होता है ना, 3 तरह का होता है। सबसे पहला फाइनेंसिंग कैश फ्लो, दूसरा इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, और तीसरा ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो अब यहां पर सिर्फ एक चीज समझना, लोन लेना कंपनी में किसके ऊपर है? आपके ऊपर। लोन चुकाना आपके ऊपर नहीं है, आपके ऊपर है। पैसा आएगा तब तो चुकाओगे, पर लोन ले लिया ये तो तुम ले सकते हो, बड़ा आसान सा तरीका है। तो लोन लेना बहुत आसान होता है, चुकाना मुश्किल होता है। तो जो पैसा लोन के तौर पर आया वो क्या हो गया? इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग कैश फ्लो, और जब हमने चुकाया तो वो हो गया आउटफ्लो। आपने बिजनेस करने के लिए एक बिल्डिंग खरीदी, मशीन्स खरीदी, इन्वेस्ट किया पैसे को। इन्वेस्टमेंट करना आपके हाथ में है। फिर सोचो एक बिल्डिंग और एक्स्ट्रा खरीदी तुमने, पैसे की जरूरत हुई, उस बिल्डिंग को बेचकर पैसा रेज कर लिया, वो भी तुम्हारे हाथ में। तो यानी कि इन्वेस्टिंग कैश फ्लो को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। क्या मैनेज नहीं किया जा सकता? अब समझो, ये जो फाइनेंसिंग कैश फ्लो है, ये वो कैश फ्लो है जो आप मैनेज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो भी वो कैश फ्लो है जो आप मैनेज कर सकते हो। परंतु ये जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ना, ये आपके बिजनेस से होने वाली इनकम से होता है। जो आप बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस को जब आप बेचते हो मार्केट में प्रोडक्ट को, और वहां से जो पैसा आता है वो होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो क्या ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो को आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते हो ना? नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो यही है कंपनी की आत्मा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अब मल्टी बैगर स्टॉक कैसे पकड़े जाते हैं उसका क्रक्स समझा रहा हूं। जिन भी कंपनीज के ऑपरेटिंग कैश फ्लो 25 से 30% इंक्रीज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? तो वही आगे चलकर स्टॉक्स मल्टी बैगर बनते हैं। तो जिन स्टॉक्स के ऑपरेटिंग कैश फ्लो 25 से 30% इंक्रीज हो जाते हैं, वही स्टॉक आगे चलकर मल्टी बैगर बन जाते हैं।
तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपका ज्ञान सही है ना तो आपकी नॉलेज भी सही है और वो टारगेट भी आता है। ना तू कंपेयर करेगा ना, लास्ट ईयर से कंपेयर करेगा। और एक और मल्टी बैगर स्टॉक, एक और नहीं ऐसा समझना, लास्ट ईयर था 20%, ठीक है, लास्ट ईयर था 20% और उससे पहले था 5%, ठीक है, और उससे पहले था 0%, ऐसे समझ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है ना ये, तो अच्छा माना जाएगा। अभी दिखा दूंगा मैं प्रैक्टिकल जब कराऊंगा, फिक्र मत कर। एक और चीज बता रहा हूं, जो मल्टी बैगर स्टॉक, आप कभी सोचते होंगे कि जो ऐसी कंपनीज होती हैं जो सुजलॉन जैसी, जो बहुत सालों से लॉस में जाती हैं, 2000 का शेयर हुआ करता था, 1 रुपए तक गिरा, 1 रुपए से दोबारा 80 रुपए चला गया, तो ऐसी कंपनियों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, हमेशा समझो। तो जब भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस से प्लस में आ जाए, यानी मान लो लास्ट ईयर ऑपरेटिंग कैश फ्लो था -5 करोड़, इस साल है +20 करोड़, माइनस से पॉजिटिव आ गया ना, ये स्टॉक मल्टी बैगर हो सकता है। तो जिन भी कंपनियों के कैश फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाते हैं, वो कंपनियां मल्टी बैगर बन सकती हैं। देखो ये एक तरीका हो सकता है, सिर्फ एक तरीका ये है, सिर्फ यही तरीका नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बात करूं, अगर टैरिफ की आप बात करते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल पे कौन टैरिफ लगा सकता है? तो टैरिफ फ्री शेयर्स है ना अपोलो हॉस्पिटल जैसे, तो दुनिया में कभी भी टैरिफ लगे, अपोलो हॉस्पिटल को क्या नुकसान है, या होटल्स इंडस्ट्री को क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती नहीं है उनको टैरिफ से क्या नुकसान है? तो ऐसी कंपनियां आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कि टूरिज्म इंडस्ट्री है, अब टूरिज्म इंडस्ट्री को, होटल इंडस्ट्री को काहे का टैरिफ? अब जीएसटी घटा है तो होटल इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है। तो आपको ना ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कब कौन सी चीजें उस हिसाब से बनती हैं, जो सिनेरियो अभी मार्केट में चल रहा है। ठीक है, आ रहा है मेरी बात समझ में सबको? जब ना आपको पता चल जाता है ना सारी चीजों के बारे में, देखो गोल्डफ्ले फ्रिप्स जो है ना सिगरेट बनाती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो यही है कंपनी की आत्मा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अब मल्टी बैगर स्टॉक कैसे पकड़े जाते हैं उसका क्रक्स समझा रहा हूं। जिन भी कंपनीज के ऑपरेटिंग कैश फ्लो 25 से 30% इंक्रीज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? तो वही आगे चलकर स्टॉक्स मल्टी बैगर बनते हैं। तो जिन स्टॉक्स के ऑपरेटिंग कैश फ्लो 25 से 30% इंक्रीज हो जाते हैं, वही स्टॉक आगे चलकर मल्टी बैगर बन जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपका ज्ञान सही है ना तो आपकी नॉलेज भी सही है और वो टारगेट भी आते हैं। ना तू कंपेयर करेगा ना, लास्ट ईयर से कंपेयर करेगा। और एक और मल्टी बैगर स्टॉक, एक और नहीं ऐसा समझना, लास्ट ईयर था 20%, ठीक है, लास्ट ईयर था 20% और उससे पहले था 5%, ठीक है, और उससे पहले था 0%, ऐसे समझ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है ना ये, तो अच्छा माना जाएगा। अभी दिखा दूंगा मैं प्रैक्टिकल जब कराऊंगा, फिक्र मत कर। एक और चीज बता रहा हूं, जो मल्टी बैगर स्टॉक, आप कभी सोचते होंगे कि जो ऐसी कंपनीज होती हैं जो सुजलॉन जैसी, जो बहुत सालों से लॉस में जाती हैं, 2000 का शेयर हुआ करता था, 1 रुपए तक गिरा, 1 रुपए से दोबारा 80 रुपए चला गया, तो ऐसी कंपनियों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, हमेशा समझो। तो जब भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस से प्लस में आ जाए, यानी मान लो लास्ट ईयर ऑपरेटिंग कैश फ्लो था
5 करोड़, इस साल है प्लस 20 करोड़, माइनस से पॉजिटिव आ गया ना, ये स्टॉक मल्टीबैगर हो सकता है। तो जिन भी कंपनियों के कैश फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाते हैं वो कंपनियां मल्टीबैगर बन सकती हैं। देखो ये एक तरीका हो सकता है, सिर्फ एक तरीका ये है, सिर्फ यही तरीका नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बात करूं, अगर टैरिफ की आप बात करते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल पे कौन टैरिफ लगा सकता है? तो टैरिफ फ्री शेयर्स है ना अपोलो हॉस्पिटल जैसे, तो दुनिया में कभी भी टैरिफ लगे अपोलो हॉस्पिटल को क्या नुकसान है, या होटल्स इंडस्ट्री को क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। जो कंपनियां एक्सपोर्ट करती नहीं है उनको टैरिफ से क्या नुकसान है? तो ऐसी कंपनियां आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कि टूरिज्म इंडस्ट्री है, अब टूरिज्म इंडस्ट्री को, होटल इंडस्ट्री को काहे का टैरिफ? अब जीएसटी घटा है तो होटल इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है। तो आपको ना ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कब कौन सी चीजें उस हिसाब से बनती हैं जो सिनेरियो अभी मार्केट में चल रहा है। ठीक है, आ रहा है मेरी बात समझ में सबको? जब ना आपको पता चल जाता है ना सारी चीजों के बारे में, देखो गोल्डफ्ले फ्रिप्स जो है ना सिगरेट बनाती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं, तो सब लोगों का दिमाग वहां तक नहीं जाएगा। तो जहां पे सब लोग नहीं सोच पाएंगे ना वो चीजें ज्यादा आसानी से चल जाती हैं। सबको पता आईटीसी सिगरेट बनाता है, तो सबको पहला नाम जब सिगरेट बढ़ने का आता है तो आईटीसी नजर आता है, तो वो आईटीसी खरीदेगा। पर आईटीसी चलेगा नहीं चलेगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है बहुत बड़ा लार्ज कैप है, चलाने के लिए, यहां से चलाने के लिए 20% आपको बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है। गोल्डफ्ले फ्लिप्स जैसे 25-30 हजार करोड़ की कंपनी है, चलाने के लिए कितना छोटा सा कैपिटल चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स बनते हैं। अब आईटीसी क्या है, एकदम ना आईटीसी में क्या है कि प्रमोटर नहीं है। आप देखो सारे के सारे रिटेलर नहीं तो खरीदा हुआ आईटीसी है ना,